एक रेप पीड़िता जो कि रोती बिलखती खुद को कोस रही है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों किसी ने एक ही झटके में मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली? क्योंकि किसी के लिए मैं महज एक खिलौना बनकर रह गई। तभी अचानक से एक नर्स आती है और पीड़िता को मेडिकल रूम में ले जाती है, जहां पर पीड़िता से बिना पूछे उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं। और इतने में ही कमरे में एक पुरुष डॉक्टर का प्रवेश होता है, जो महिला के साथ कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में सुनकर आप शर्मसार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको रेप पीड़िता और बच्चियों की जांच के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जहां हम आपको 2 फिंगर टेस्ट की ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद बलात्कार करने वाले मुजरिम के खिलाफ आपका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये सारी चीजें क्या हैं और कैसे एक रेप पीड़िता की जांच होती है, जानने के लिए हमारी वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब बलात्कारी बलात्कार जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देकर खुले में घूमते थे। लेकिन वक्त के बदलते दौर के साथ बलात्कार जैसे जुर्म की सजा भी बढ़ने लगी है और बलात्कार की सजा आजीवन कारावास तक पहुंच गई है। और जो महिलाएं और बच्चियां इस जुर्म का शिकार होती हैं, उनकी पूरी जिंदगी एक झटके में बदल जाती है। जहां एक तरफ किसी दरिंदे ने उनके शरीर को खिलौनों की तरह नोचा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ जब वो इंसाफ मांगने के लिए जाती हैं तो हर शख्स की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी जीते जी नरक बना देता है। बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को कोर्ट में किस तरह के घटिया सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, इसका नमूना आप लोगों ने कई फिल्मों में देखा होगा, जहां विरोधी पक्ष के वकील ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि बलात्कार से पीड़ित महिला को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसका बार बार बलात्कार हो रहा है। अदालत में पूछे गए हर एक सवाल के साथ पीड़िता को ऐसा महसूस होता है कि उसके सीने पर खंजर भोंके जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं बहुत आम है, लेकिन बहुत ज्यादा दुखदायी भी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब अस्पताल में पीड़िता की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें की जाती हैं जिसके बारे में सुनने तक की आपकी हिम्मत नहीं होगी। असल में दोस्तों, जब से बलात्कार के केसेस में महिलाओं का पक्ष भारी होने लगा है, तब से केस को आगे बढ़ाने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाता है कि कहीं महिला झूठे आरोप तो नहीं लगा रही है। और इसका पता लगाने के लिए महिला के मेडिकल टेस्ट होते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि हाल ही के कुछ दिनों में उसके साथ बलात्कार हुआ भी है या नहीं। पर दोस्तों, अगर सच मायने में कहा जाए तो ये टेस्ट भी अपने आप में किसी बलात्कार से कम नहीं होते, जहाँ महिला की आत्मा को झंझोर कर रख दिया जाता है। ऐसी हरकत होती है जिसे सुनने के बाद कोई शर्म से सर झुका ले। यहाँ अगर हम सबसे पहले बात करें, पीड़ित महिलाओं को हादसे के कुछ ही दिनों के अंदर मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है, जिसके लिए उसे अस्पताल भेजा जाता है। ये सारा प्रोसीजर कानून के आधार पर ही होता है, जिसके लिए जब महिला अस्पताल जाती है तो उसे एक अलग कमरे में ले जाया जाता है। नर्स आती है और उसके कपड़े उतार देती है, जिसके बाद कमरे में पुरुष डॉक्टर का प्रवेश होता है और वे बलात्कार से पीड़ित महिला के प्राइवेट पार्ट में अपनी 2 उंगलियां डालकर कुछ देर बाद उसे बाहर निकाल लेता है। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो पीड़िता की बिल्कुल भी अनुमति नहीं ली जाती। कोई उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझता कि क्या उसके प्राइवेट पार्ट को छूने की अनुमति है भी या नहीं। डॉक्टर इस प्रोसेस को इस तरह से करते हैं जैसे किसी का बुखार चेक कर रहे हो। हम आपको बता दें कि इस प्रोसेस को 2 फिंगर टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें डॉक्टर अपनी 2 उंगलियों को पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में डालकर ये चेक करता है कि उसमें लचीलापन है या नहीं, और उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर ये फैसला करते हैं कि आगे का टेस्ट किस तरह से होगा। हमें पता है कि इस जांच के प्रोसीजर के बारे में सुनने के बाद आपका भी खून खौल रहा होगा, पर आप सबसे ज्यादा तब हैरान हो जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि आज के समय में ये टेस्ट पूरी तरह से गैर कानूनी है। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार द्वारा इस तरह के टेस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि
क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक कुछ महिलाओं और वकीलों ने मिलकर इस टेस्ट के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी और अंत में अब इसे हमारे देश में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और हमें आपको ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इसे बैन क्यों किया गया है, क्योंकि दोस्तों हम सभी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी पीड़िता के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी करना कहीं से भी सही नहीं है, फिर चाहे ऐसा करने वाला डॉक्टर ही क्यों ना हो। और कोई पुरुष डॉक्टर तो ऐसा कतई नहीं कर सकता। फिर भी अफसोस की बात तो ये है कि इतना बड़ा प्रतिबंध लगाने के बावजूद ना सिर्फ डॉक्टर्स इस तरह के टेस्ट को करते हैं, बल्कि ऐसा करने वाले अधिकतर पुरुष डॉक्टर होते हैं जो लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने गंदे मंसूबों को अंजाम देते हैं। ऊपर से लड़कियों को ज्यादा इसके बारे में पता ही नहीं होता कि उनके साथ ही क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो सही भी है या गलत, और उसके खिलाफ आवाज भी उठा सकती हैं या नहीं। इसीलिए अधूरा ज्ञान होने की वजह से महिलाएं इस तरह के डॉक्टर की हवस के शिकार बन जाती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 1997 में इस टेस्ट को लेकर एक कानून आया था कि केवल महिला डॉक्टर ही रेप पीड़िता की जांच कर सकती हैं। हालांकि कानून बनने के बाद भी इस कानून का पालन नहीं किया जाता था, क्योंकि महिला डॉक्टर कम होने के कारण सरकार को ऐसा महसूस होने लगा कि ये कानून ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। इसी वजह से 2005 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसमें ये साफ कहा गया था कि पुरुष डॉक्टर भी रेप पीड़िता की जांच कर सकते हैं। लेकिन इस कानून में डॉक्टर्स को ऐसा करने से पहले रेप पीड़िता की अनुमति लेना आवश्यक है। अगर वो मना कर देती है तो कोई भी डॉक्टर उसे हाथ तक नहीं लगाएगा। पर जैसे जैसे लोगों का दिमाग विकसित हुआ और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में विस्तार हुआ, वैसे वैसे कई तरह की टेक्नोलॉजीज आने लगी। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पीड़िता के प्राइवेट पार्ट की जांच करने के तरीके को देखते हुए 2013 में इस 2 फिंगर टेस्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, ताकि कोई भी इतना कुछ सहने के बाद पीड़िता के साथ दोबारा इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन दोस्तों ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि सरकार द्वारा इसे बैन कराने के बावजूद भी कई सारे जिलों में ये 2 फिंगर टेस्ट होता है। यहाँ तक कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस टेस्ट पर रोक लगा दी है। साथ में कई निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें रेप पीड़ितों के लिए एक विशेष प्रकार का कक्ष बनाया जाएगा, उनके अलग अलग मेडिकल परीक्षण किए जाएंगे। अब सरकार द्वारा तो ये सब चीजें जारी कर दी गई हैं, लेकिन अस्पताल वाले माने तब ना। दोस्तों ये बात तो हकीकत है कि अभी भी कई रेप पीड़ितों को इस 2 फिंगर टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और ऐसा करने वालों के खिलाफ सरकार ने अभी तक कोई ठोस कानून नहीं बनाया है। इसीलिए दोस्तों ये काम बड़े ही धड़ाले से छोटे शहरों में होता है। एक पीड़िता के साथ केवल एक बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार इस टेस्ट को किया जाता है। अब आप सोच लीजिए कि हमारे समाज में पढ़े लिखे डॉक्टर्स ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं, तो भला नॉर्मल इंसान से हम क्या उम्मीद करें। ये बात सरकार को भी समझना चाहिए। अगर रेप जैसे संगीन अपराधों के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं, जहां पर इंसान को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए, तो दोस्तों किसी भी लड़की को रेप जैसी दर्दनाक घटनाओं से गुजरना ही ना पड़े, और ना ही उसे इस प्रकार के टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं एंड में यही कहना चाहूँगी कि जब तक अपराध करने वाले अपराधी हैं और उनको सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, तब तक ना ही अपराध मिटेगा और ना ही किसी चीज़ में सुधार देखने को मिलेगा। अपराधी जब तक खुलेआम घूमते रहेंगे, तब तक इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे कानून बनाने चाहिए कि बलात्कारियों को ऐसी सज़ा सुनाई जाए जिसे सुनकर, जिसे देखने वालों की रूह तक कांप जाए और कभी भी कोई ऐसा संगीन अपराध करने की कोशिश भी ना करे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।